आज हम देखने वाले हैं कि अगर एक हेमिस्फेयर के अंदर एक मैक्सिमम साइज का क्यूब रखा जाता है तो उसकी साइड क्या होती है। मतलब कि हम आर की टर्म्स में क्यूब क्यूब की साइड निकाल सकते हैं। देखो, जब हम एक हेमिस्फेयर के अंदर, हेमिस्फेयर मतलब होता है अर्धगोला, मतलब आधा गोला। अगर हम जैसे फुटबॉल इसको बीच में से काट देते हैं तो हमारा हेमिस्फेयर बनता है। इसके अंदर मैक्सिमम साइज का एक क्यूब रखा गया है। अब जैसे हम इसमें क्यूब रखेंगे तो वो क्या करेगा भाई, ये जो ऊपर की जो सतह होगी, कर्व्ड सरफेस, इसको चारों जगह से टच कर लेगा। चारों जो पॉइंट होंगे क्यूब के, जो चारों पॉइंट होंगे ऊपर के, क्यूब को इस प्रकार से होता है हमारा। तो ये जो चारों पॉइंट हैं ये टच हो जाएंगे कर्व्ड सरफेस से। और जब हम उसको नीचे से देखेंगे तो नीचे ये मतलब कॉर्नर तक नहीं जा पाएगा, ये कुछ ऐसा रह जाएगा नीचे। नीचे कुछ ऐसी शेप बनेगी। अब हमें इसकी साइड निकालना है, क्यूब की साइड, तो हम क्यूब की साइड को मान लेते हैं ए, और जो स्फीयर है हमारा, हेमिस्फीयर है, उसकी रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल आर। अब देखो, अगर साइड ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी जब हम उसको नीचे से देख रहे हैं। ये होगा क्यूब का डायगोनल। ये होगा क्यूब का डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है? ए अंडर रूट टू। ए अंडर रूट टू। लेकिन अगर हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखें, ये वाली, तो भाई ए अंडर रूट टू को हमें आधा करना पड़ेगा। भाई ये पूरी लेंथ ए अंडर रूट टू है, इसको आधा करेंगे तो अंडर रूट टू से ये अंडर रूट टू टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा ए अपॉन अंडर रूट टू। ये बचेगा हमारा ए अपॉन अंडर रूट टू। अब देखो, ये जो डिस्टेंस हमने बनाई यहां से यहां तक की, ये अगर इस फिगर में देखें तो ये यहां पर होगी। ये हो जाएगी ए अपॉन अंडर रूट टू। अब अगर हम देखो ये पॉइंट देखें तो ये तो वही सेंटर है किसका, इस सर्कल का। तो अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये भी हेमिस्फीयर की रेडियस होगी। यहां से यहां तक हेमिस्फीयर की रेडियस होगी। ये साइड पहले से ए है। अब ये जो चीज बनेगी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। हम जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्यूब की साइड निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हाइपोटेनस क्या है, आर। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए। तो ए का स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट टू इसका स्क्वायर। हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा। यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो थ्री ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा थ्री ए स्क्वायर अपॉन टू। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हम थ्री अपॉन, और जो थ्री अपॉन टू इसको ट्रांसफर करते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा, टू मल्टीप्लाई में हो जाएगा और थ्री डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हम ए की वैल्यू निकालते हैं यहां से तो स्क्वायर ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पर, तो ए इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट के अंदर टू अपॉन थ्री आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से क्योंकि उस पर स्क्वायर लगा है। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट बचेगा टू अपॉन थ्री आर। ये होता है मैक्सिमम साइज के क्यूब की साइड का फॉर्मूला जब उसे एक हेमिस्फीयर के अंदर रखा जाता है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत आसान याद करने के लिए। ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन थ्री इंटू आर। अब जैसे मान के चलो हमें गिवन होता कि हेमिस्फीयर, हमारे पास एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस है थ्री अंडर रूट थ्री। इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का क्यूब रखा गया है, उसकी हमें साइड बतानी है। तो जस्ट ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टू अपॉन थ्री, और आर की वैल्यू क्या है, थ्री अंडर रूट थ्री। तो अंडर रूट थ्री से ये वाला अंडर रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, थ्री अंडर रूट टू बचेगा। ये तो ये हमारी क्यूब की साइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा।